नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी दानिश अंजार, जिनसे हम बातचीत करेंगे बिहार में जो राजनीति में उथल-पुथल चल रही है। दानिश, कैसे देख रहे हैं आप कि नीतीश कुमार 32 पन्नों की, 1-2 नहीं 32 पन्नों का जो है पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिखकर भेज रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखिए, जीतन राम मांझी ने आंखें दिखा दी हैं बीजेपी को, बोल जी, दिया कि हम आपको आपकी औकात दिखा देंगे। देखिए बिहार में इस वक्त राजनीतिक भूचाल सा आ गया। भूचाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो खबर निकल के आ रही है बिहार से वो कोई छोटी खबर नहीं है। जीतन राम मांझी के हवाले से खबर है, चिराग पासवान के हवाले से खबर है, दिलीप जायसवाल के हवाले से खबर है और तमाम खबरें नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूम रही है। मतलब हर तरफ से नीतीश कुमार को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए बीजेपी के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल मंच से नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बता देते हैं। ये संयोग है या प्रयोग है? अमित शाह जेडीयू नेता के घर पे दही चूड़ा खाने जाते हैं और उस दही चूड़ा में जब मीडिया सवाल करता है तो उनसे कहते हैं कि नीतीश कुमार से बातचीत कर कर एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। ऑफ रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये क्या संयोग है या प्रयोग है? अब देख लीजिए, चिराग पासवान से मीडिया जब सवाल पूछता है तो चिराग पासवान कहते हैं कि एनडीए का कोई मुख्यमंत्री होगा। ये जवाब चिराग पासवान का, ये कोई संयोग है या कोई प्रयोग है? मतलब कोई भी नेता, चाहे एनडीए के कोई दल का नेता हो, चाहे बीजेपी के अपने कोई नेता हो, वरिष्ठ हो छोटे हो, कोई भी नेता सीधा सीधा ये नाम नहीं ले रहा है। अब पिछले 24-48 घंटे की बात बता रहे, पिछले 48 घंटे में एक भी बीजेपी का नेता, एक भी बीजेपी के सहयोगी दलों का नेता नीतीश कुमार को एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बता रहा है? अमित शाह का एग्जाम्पल हमने दिया, दिलीप जायसवाल का एग्जाम्पल हमने दिया, चिराग पासवान का एग्जाम्पल हमने दिया कि कोई भी नीतीश कुमार को नहीं बता रहा। इन तमाम चीजों के बीच नीतीश कुमार भी चुप्पी तोड़ दिए। नीतीश कुमार 32 पन्नों का जो है पत्र जो है प्रधानमंत्री मोदी को लिखते हैं और ये पत्र जो है, ये पत्र दिखाता है जिस तरीके से पत्र में जो मांग नीतीश कुमार करते हैं, ये मांग बताता है कि नीतीश कुमार इन तमाम चीजों से खफा है, नीतीश कुमार नाराज है और नीतीश फिर एक बार प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत चल पड़े। देख, आपने याद होगा आपको, पिछले एक महीने से नीतीश चुप्पी साधे हुए थे। कारण क्या था कि दिलीप जायसवाल ने एक बयान दे दिया था कि दिल्ली तय करेगा कि चेहरा कौन होगा। अमित शाह उस वक्त भी बयान दिए थे कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि एनडीए का चेहरा मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश रहेंगे या नहीं रहेंगे, बाद में तय होगा। तो लग रहा था कि चुनाव बाद तय होगा। उसके बाद क्या हुआ? नीतीश चुप्पी साधे, नीतीश बीजेपी के नेताओं को बाइकआउट करने लगे। नीतीश दिल्ली जाते हैं तो किसी से नहीं मिलते थे, जेपी नड्डा का मीटिंग होता नीतीश नहीं जाते थे। तो नीतीश की चुप्पी को देखते हुए बीजेपी को लगा कि हमारा छीछा लेदर हो रहा है। नीतीश चुप्पी साधे हुए, मीडिया छीछा लेदर करती थी कि देखो भाई अल्पमतों की सरकार है, नीतीश कुमार के हर फैसले के ऊपर जो है ये नीतीश कुमार जब निकल जाएंगे सरकार गिर जाएगी, अमित शाह गिर जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी छिन जाएगी। इन छीछा लेदरों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से नीतीश कुमार को तो कह दिया गया कि ठीक है आप मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। मामला शांत हो गया था। फिर मामला पिछले 48 घंटे में बिहार में तेज हो गया। अब आ जाते हैं इस पे जीतन राम मांझी पे। जीतन राम मांझी भी नाक में दम करके रखे हुए हैं। जीतन राम मांझी कौन है? जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के कभी चहेते रहे, अभी भी चहेते हैं। नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाया था। हम के नेता है वो केंद्र में जो है वो जीतन राम मांझी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो जीतन राम मांझी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। जीतन राम मांझी ने कहा, देखिए नीतीश कुमार का वो 32 का पत्र क्या है, मांग भी बढ़ गई है, मांग भी बढ़ गई है उनकी। 32 पन्नों का जो पत्र प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार ने दिया वो क्या, वो आपको बताएंगे। उससे पहले जीतन राम मांझी का बता देते हैं। जीतन राम मांझी दिल्ली में और झारखंड में सीट मांग रहे थे एनडीए से, सीट उनको नहीं मिला। जीतन राम मांझी को सीट नहीं मिला तो जीतन राम मांझी इतना पिनक गए कि कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव में उसकी औकात दिखा देंगे। बिहार में 20 सीटें मांग ली हैं। 20 सीटें, जी 20 सीटें। वो कह रहे कार्यकर्ता तो 40 सीटें की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता 40 सीट मांग रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में, लेकिन हमें 20 सीट तो चाहिए ही चाहिए। बिहार में हमारी औकात है और हम औकात दिखाने का काम करेंगे। ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं, बीजेपी से और एनडीए के नेताओं से कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि 18 फरवरी को गांधी मैदान में रैली कर करके बीजेपी को औकात दिखाने का काम करें कि बिहार में जीतन राम मांझी का औकात है, बिहार में हम पार्टी का औकात है। इन तमाम मामलों के बीच एक और काम हो गया। क्या काम हो गया कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से जीतन राम मांझी को ऑफर आ गया। जी। मतलब एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के ऑफर, नीतीश कुमार को लेकर के आपने देखा लालू परिवार का आधा से ज्यादा परिवार ऑफर दे रहा है नीतीश कुमार को। तेजस्वी को अगर छोड़ दे तो लालू यादव ने ऑफर दे दिया, मीसा भारती ने ऑफर दे दिया, तेज प्रताप भी दबी जुबान ऑफर दे रहे हैं और रोहिणी आचार्य ने भी ऑफर दे दिया। तो लालू परिवार में ज्यादातर सदस्य जो है आरजेडी में वो ऑफर दे रहे हैं। और प्रवक्ता और नेता का तो छोड़िए, आरजेडी के प्रवक्ता और नेता तो आए दिन कहते रहते हैं कि नीतीश आ जाइए देश बचाने के लिए, आप समाजवादी नेता हैं। तो नीतीश कुमार जो है 32 पन्नों का पत्र लिख दिए। अब नीतीश क्या करेंगे?
क्या नीतीश अमित शाह के ट्रैप में फंसते चले गए? जिस तरीके से शिंदे का हाल हुआ, क्या नीतीश का वही हाल हो जाएगा? या नीतीश बीजेपी के एक्सप्रेसवे से, एनडीए के एक्सप्रेसवे से सही समय पे एग्जिट तलाश करके एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि एक हाथ में उनको ऑफर भी है। नीतीश बीजेपी के लिए जरूरी है, मजबूरी दोनों होता है। लेकिन इस बार, पिछली बार बीजेपी ने बिहार की तीसरी पार्टी, मतलब तीसरे दर्जे की पार्टी, सबसे ज्यादा सीट किसको है? सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को है, फिर उसके बाद आरजेडी को, फिर जेडीयू को। लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो बीजेपी ने पिछली बार बना दिया, लेकिन इस बार बीजेपी जो है इस मुद्दे पे चुप्पी साधी। अमित शाह का क्या बयान है, कोट एंड कोट आपको हम बयान बता देते हैं, ताकि आपको न लगे कि ऊपर ऊपर कुछ भी बताया और जा रहा है। देखिए क्या अमित शाह ने कहा है, कोट एंड कोट। देखिए बिहार तक है, आज तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म है बिहार का। देखिए क्या अमित शाह कह रहे हैं, देखिए, बिहार एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। रही बात सीएम फेस की, तो हम लोग नीतीश जी से मिलकर मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा करेंगे। कंफ्यूजन है। बिल्कुल, मतलब मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करेंगे, मतलब अभी फिक्स नहीं है। अमित शाह का कोई फिक्स नहीं है कि आप ही रहोगे। मतलब अमित शाह का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल करके चर्चा करेंगे कि क्या होगा। चिराग ने भी क्या कहा जब मीडिया ने पूछा, मैंने आपको बताया था कि चिराग भी करे कि एनडीए का कोई होगा। मतलब कंफ्यूजन है नीतीश कुमार के सीएम के फेस को लेकर के। एनडीए में कभी हाँ होता है, कभी ना होता है। और नीतीश कुमार को लेकर दिलीप बड़े बड़े जायसवाल हैं, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता, उन्होंने बयान दिया। कई बीजेपी के नेता तो बयान दे चुके हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी। मतलब नीतीश कुमार की सरकार को बीजेपी अपनी सरकार नहीं मानती है। नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ये सब बातें अटल जी की जब श्रद्धांजलि का वक्त था, उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने कहा था। तो नीतीश कुमार को लेकर संशय बरकरार है। 32 पेजों में क्या जो 32 पेज में जो पत्र लिखा गया उसमें क्या है? देखिए 32 पेजों में क्या है, मैं भी वो आपको कोट एंड कोट बताना चाहूंगा। एक देखिए नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। देखिए क्या कहता है नवभारत, देखिए हेडलाइंस पढ़िए। बिहार सरकार ने केंद्र से 32 पन्नों की विकास प्रस्ताव भेजा। बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मांग। रोजगार और भागलपुर, माफ कीजिएगा, राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे का प्रस्ताव। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 50 से 100 मेगावाट पार्क बनाने की योजना। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले विशेष पैकेज की उम्मीद। मतलब 13,000 करोड़ अलग चाहिए, 50 से 100 मेगावाट अलग चाहिए, और तमाम पैकेज अलग चाहिए। बिहार को पहले ही स्पेशल पैकेज तो मिल चुके हैं जी। स्पेशल पैकेज का जो बात जो था, वो विशेष राज्य का दर्जा, वो तो नहीं मिला, लेकिन कई पैकेज जो है वो स्पेशल के रूप में उनको दिया गया। लेकिन फिर नीतीश कुमार की डिमांड ये बढ़ गई है, और जब भी कोई राज्य डिमांड करता है, कोई सहयोगी दल डिमांड करता है, तो उसके पीछे रहता है दबाव की राजनीति। अभी दबाव की राजनीति क्या है? क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर संशय बरकरार है, कुछ भी साफ स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। देखिए हम हेडलाइन देखिए, बिहार तक का हेडलाइंस आप देख लीजिए। एनडीए में नीतीश के सीएम फेस बनाने का मामला फंस गया। दूसरा देखिए, नीतीश को डिप्टी सीएम बता गया दिलीप जायसवाल। तीसरा देखिए, 2025 में नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, और ऑफर पे ऑफर जो है आरजेडी देने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर बिहार में आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या करते हैं? नीतीश कुमार एक महीना चुप्पी साधे रहे, फिर मामला इन्होंने कहा कि ठीक है आप मुख्यमंत्री रहेगा, क्योंकि नीतीश तमाम पोस्टरों के जरिए ये साफ कर चुके हैं कि 2025 में आप कुछ भी दिखाते रहे खबरों में, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए कई मीडिया भी ऐसा काम कर रहा है कि नीतीश बीमार है, नीतीश फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन नीतीश ने पोस्टरों के जरिए साफ कर दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, आप तय कर ले। मुख्यमंत्री बदलेंगे पर मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे बिहार। देखिए नीतीश का इतिहास यही रहा। नीतीश बहुत लंबे समय से राजनीति करते हैं, और नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना भी आसान नहीं है। देखिए नीतीश कुमार को बदनाम भी किया गया पलटी मारने। नेता जो है पलटी मारते रहते हैं, क्या किसने पलटी नहीं मारा? कौन दल छोड़ के एक दल से दूसरे दल नहीं गया? सब गया। लेकिन नीतीश कुमार को पलटी मारने का एक पलटू राम वाला टैग जो है वो जरूर दे दिया गया। और नीतीश कुमार में कहा जाता है कि नीतीश सबके हैं। अब नीतीश किसके होंगे आने वाले समय में, ये भी देखना दिलचस्प है। एक और मेरा आखिरी सवाल है कि जो 32 पेजों का जो पत्र था, ये वाकई में प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा गया है राजनीति में दबाव पैदा करने के लिए, या फिर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुद को बीजेपी से साइड करने के लिए 32 पेज जो है लिख के भेजे गए? देखिए एक बहाना होता है, जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो सीधा नहीं छोड़ सकते, कहेंगे देखो अपने राजनीतिक लाभ के लिए छोड़ दिया। तो राजनीति में कुछ ऐसा बहाना मिल जाए। अगर जो इतना बड़ा बड़ा डिमांड नीतीश कुमार ने दोबारा रख दिया, जो एक बार मिल चुका है, तो 6 महीने में थोड़ी हर बार डिमांड पूरा करेगा, इतना पैसा भी देश के पास नहीं है। तो ये डिमांड इसलिए रखा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तो देंगे नहीं, क्योंकि देश पे कर्ज हो नहीं पाएगा, तो एक वो मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा कि हमने बिहार को लेकर के ये मांगे कि मेरे ये मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए हम बिहार की खातिर हम जो है एनडीए को छोड़ रहे हैं, अपनी खातिर नहीं, बिहार के खातिर। तो ये तमाम जो है पॉइंट होते हैं राजनीति में, इस तरह के सुरसा छोड़ करके पार्टी और दल इधर से उधर करने का काम करते हैं। जी धन्यवाद।
धन्यवाद दानिश। तो ये तो आपने सुना हमारे सहयोगी दानिश को कि कैसे बिहार की राजनीति में जो उथल-पुथल मची हुई है उसको लेकर पैनी नज़र बनाए हुए हैं ये। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि नीतीश कुमार सच में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं? क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इसको बस इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआरबी। बहुत-बहुत धन्यवाद।